फॉर्टनाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शाओकन सारा हिस्सा लेना चाहता था तो शाओकन मुंह पे डरे कह देता है कि जितना भी आइटम है ना उसका 70-30 होगा। 70% मैं रखूंगा, 30% तुम रखना। फिर तुम उसको फेंकना चाहती हो तो फेंक देना, आग लगाना चाहती हो तो आग लगा देना, गरीबों में बांटना चाहती हो तो बांट देना, लेकिन अपने हिस्से का पैसा, मेरे हिस्से के पैसे को बिल्कुल भी टच मत करना। और तभी जो जोंग थी ना एक आर्टिफैक्ट को देखती है, मोती जैसा कुछ तो, और कहती है ओ माय गॉड यार ये तो साउथर्न एरिया में पाया जाने वाला एक कमाल का स्पिरिचुअल मोती है। क्या ना इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। बेचारी बैड लक रहता था तो कभी बाहर जाती नहीं थी, हमेशा घर पे बैठे बैठे किताबें रीड करती थी, तो किताबें पढ़ पढ़ कर नॉलेज मिल गया। शॉकवेन भी कहता वाह यार ये तो फिर बहुत ज़्यादा महंगे में बिकेगा, लाओ ये तुम सारा आर्टिफैक्ट चेक करो और सबके बारे में बताओ। तो सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाता है, जितना भी पैसा, सोना चांदी और आर्टिफैक्ट जो भी सामान मिला था ना वो इन लोगों ने डिवाइड कर लिया था। तभी एक बक्सा मिलता है। हमारा मेक कटा भी लाइक लेट में सी इस बक्से में क्या है, तो बक्से में कई सारे लेटर यहाँ पे थे और जैसे लेटर पढ़ता है तो ये लेटर है ना सारे करप्शंस के बारे में लिखा हुआ था जो कि स्काउ नाम के मिनिस्टर ने यहाँ पे किया था, और जिसमें से कई सारे करप्शन है ना वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना यहाँ पर है। ये कोई नई बात नहीं है, मॉडर्न टाइम हो, एंशियंट टाइम हो, इंडिया हो या कोई भी देश यहाँ पर हो, करप्शन तो हर जगह होता है। तो ये कमीना इतना ज़्यादा करप्ट आदमी था ना कि न जाने क्या क्या करप्ट यहाँ पे किए हैं। और ऐसा लगता है इसमें कई सारे ऐसे केसेस के बारे में भी लिखा हुआ है जिन केसेस को ऊपर ऊपर दबा दिया गया है। तो सारे लेटर पढ़कर मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जान सकता हूँ। इसलिए हमारा मेक कटा दोनों लड़कियों से कहता है सुनो ना तुम लोग आराम से बैठ के आराम करो, मैं यहाँ पे लेटर पढ़ रहा हूँ। तो एक लेटर यहाँ पे पढ़ता है, काफ़ी पुराना यहाँ पे था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 3 बड़े बड़े फैक्शन यहाँ पे थे, यानी ग्रुप कह लो, वांग, यान और यू। तो क्या ना मैंने इनके साथ यहाँ पे टीम अप किया, इनके साथ टीम अप करके शू फैमिली का एक आदमी था शू हैंग, उसको मैंने जान से मरवा यहाँ पे डाला, उस पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगवा कर कि उसने ऐसा क्राइम किया है, उसने करप्शन किया है। और जैसे वो मरा उसकी फैमिली की जितनी भी औरतें थी सबको कोठे पे बेच दिया गया, और फैमिली के जितने भी मर्द यहाँ पे थे ना वो सबको यहाँ पे मारा गया। और इसके लिए मुझे पैसे मिले थे यांग फैक्शन द्वारा और वांग फैक्शन द्वारा, और जिसका मर्डर करवाया गया था शू हैंग उसका नाम है। ये नाम तो सुना सुनाया लग रहा है। तो नंबर 2 कहती है शूशु के पापा, अबे शूशु के पापा का नाम था, याद नहीं आ रहा ये शूशु कौन है? अरे वो आत्मा जो हमेशा नंबर 2 के साथ रहती है, उसने अपना कहानी बोला था कि मेरे परिवार वाले मारे जा चुके हैं, मेरे पापा पे झूठे इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन मेरे पापा बुरे आदमी नहीं है। तुम्हारे मेन कैरेक्टर ने भी वादा कर दिया था तुम्हारे पापा के बारे में पता करूंगा। तो ये उसके पापा की ही कहानी थी, उसके पापा कैसे मरे थे। तो ये भी कहती है उसके पापा का नाम था शू हैंग, और उनका वही फांसी वासी दिया गया था, उनको मारा यहाँ पे गया था, उन पर झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगे थे, लेकिन ये सच यहाँ पे नहीं है। यानी उसको मरवाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इसी कमीने का हाथ यहाँ पे था। उसने किस किस से पैसे लिए थे? वांग फैमिली से, यान फैमिली से और यू फैमिली से पैसे लिए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ लेकिन यार अगर मैं लेटर को ध्यान से देखूं ये लेटर में ना गड़बड़ लग रहा है। तो लेटर में जहाँ जहाँ नाम लिखा हुआ है ना वहाँ पे बड़े बड़े गैप भी बने हुए हैं। तो ये भी कहती हाँ, और ये गैप उसी के बाजू में बना हुआ है जिसके बाजू में नाम यहाँ पे लिखा गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ यानी इनके अलावा कोई और यहाँ पे मिला हुआ था, ऐसा लगता है उस आदमी का नाम लिखा हुआ नहीं है। ये भी कहती शायद वो डरता होगा इसके लिए उसने नाम नहीं लिखा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं, ध्यान से देखो उसने इसके अंदर नाम लिखा था, लेकिन ऐसा लगता है किसी और ने ऊपर से वो नाम यहाँ पे मिटा दिया गया है, यानी इसके पीछे और भी किसी बड़े आदमी का हाथ है लेकिन उसका नाम मिटाया गया है। तो ये भी कहती बाप रे तो तुम क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, इसके द्वारा 2, 4, 5 और सबूत यहाँ पे ढूंढूंगा। जब ज़्यादा सबूत यहाँ पे मिलेगा ना तो जाकर उसके पापा के लिए नहीं आएगी, वो क्या बोलते भाई, पुकार यहाँ पे करूँगा। चलो यार पूरा घर यहाँ पे चेक करो। पूरा घर चेक कर लिया जाता है, जो सामान मिलता है डिवाइड कर लिया जाता है, और जो घर है ना वो बेचने का प्लान यहाँ पे बन जाता है। अब आते हैं भाई हमारे मेन कैरेक्टर के घर में, जहाँ पे दोनों लड़कियां मिलकर छुटकी को ज्ञान दिए जा रही थी और आत्मा बैठ के देखे जा रही है। नंबर 2 भी कहती इधर आओ ना एक काम है, वो भी कहती ओके ठीक है। उसको देखकर छुटकी भी कहती भाई गॉड मुझे भी उड़ना है। तो नंबर 5 कहती तू नहीं उड़ सकती क्योंकि तू मोटी है, तू बहुत खाती है। वो भी कहती है यार ऐसा ना बोलो। इधर शूशू को खबर मिल जाती है कि तुम्हारे पापा का कुछ तो केस मिला। वो भी कहती क्या सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर लेटर यहाँ पे दिखाता है और कहता है खुद पढ़ लो। खुद लेटर यहाँ पे पढ़ती है, सैड हो जाती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। शॉकवेन को विश्वास नहीं होता कि व्हाट
भाई ये तो भूत है, भूत लोग भी रोते हैं, भूतों की आंखों से यहाँ पे आंसू आते हैं यार। इसको देख के तो मैं भी सैड हो गया। जैसे लेटर पढ़ती है तो आइडिया लग जाता है, शू फैमिली, इयान फैमिली, वांग फैमिली, पता नहीं यार कौन कौन थे, सबने मिलकर मारने की कोशिश की। मेरे पापा ने कितने दुश्मन यहाँ पे पैदा कर लिए थे। नंबर 2 भी कहती है शांत हो जाओ यार, तुम्हारे पापा अच्छे आदमी थे, वो अच्छा आदमी रहता है तो उसके पूरी दुनिया दुश्मन यहाँ पे होती है, टेंशन ना लो हम कुछ करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैडम जी आप तो बड़ी चिकनी माल, आई मीन आप तो बड़ी ग्रेट हो यार, क्या बातें बोली हो। तो मैडम जी समझ जाती कि साला हरामी कहीं का, मैं तो अपनी आत्मा को सहारा दे रही थी और ये पीछे से मेरे साथ फ्लर्ट किया जा रहा है। हाँ हाँ शुक्रिया, चलेगा। हमारा मैं कट्टा भी कह रही यार टेंशन ना लो मैं हेल्प कर दूंगा। उतने में नौकर आता है कि सुनो सुनो कुछ ऑफिशियल आए हैं हमारे घर पे रेड मारने के लिए। तो कुछ सोल्जर्स आते हैं, वो कहते हो शौकीन प्रिंसेस किडनैप हो गई है ना, उसी को लेकर 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। नंबर 2 वहीं पे थी, नंबर 4 वहीं पे था। शौकीन भी बड़ा आदमी फट जाती है उसकी, प्यार से कहता है कि प्लीज़ यार सवालों का जवाब दो। उन्हीं बंदों में से हमारा मेन कट्टा का पुराना बॉस भी था जिसके अंडर में वो पहले काम करता था, अगर आपको याद होगा तो। उसको भी लगता है यार ये राजा, अब उसकी मैंने इतनी जला दी है ना कि राजा मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल का प्रेशर है, लीडर का प्रेशर है, नेशनल टीचर का प्रेशर है, जिसके चक्कर में वो डायरेक्ट मरवा नहीं सकता। तो ये छोटा मोटा अपना रहा है वो मुझे फंसाने के लिए। और यार बैठ के बात कर लेते हैं, पूछो यार क्या पूछना है। वो भी कहता है वेल आपके अकॉर्डिंग प्रिंसेस किडनैप हो गई और बर्मिनियन लोगों ने पकड़ लिया, यही नाम। और आपको कुछ डिटेल में यहाँ पे पता है क्या, क्योंकि हमें कुछ नौकरानियाँ मिली थी, उन नौकरानियों ने बोला था कि शायद आपने बचाया है। हमारा मैं कहता बोले क्या मैंने बचाया था, तो ये भी कहता है तो वेल फिर क्या हुआ। शौकीन भी लाइक मैं बचाया और भाग गया उसको लेकर, लेकिन रास्ते में फिर से अटैक हो गया और मैं 6ठे रैंक के कमज़ोर आदमी और दुश्मन थे भाई 3-4 बंदे 4थे रैंक के, बचा नहीं पाया, उन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया। तो ये भी कहता वाकई में किडनैप कर लिया और आप बचा नहीं पाए। शौकीन भी लाइक क्या नहीं बचा पाया, मैं वहाँ से भाग गया। मुझे जो काम मिला था केस सॉल्व करने का, मैं तो केस सॉल्व करने गया था, उसके पीछे फिर मुझे प्रिंसेस बचाना है या नहीं बचाना मुझे कुछ मैटर नहीं था, इसके लिए मैंने बचाने पे ध्यान नहीं दिया। समझे कि ना समझे। ऑफिशियल भी कहता लेकिन जो हमको खबर मिली थी उस खबर के अंदर भाई प्रिंसेस तो पहले ही मारी जा चुकी थी, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि आपने पहले बचाया फिर उसको किडनैप करके लेके चले गए, आपने कैसे बचाया जब वो पहले मर गई थी। तो शौकीन भी लाइक सुअर की औलाद, जब तुझे इतना ही पता है तूने और डिटेल में पता नहीं किया कि जो स्टार्टिंग में मरी थी वो प्रिंसेस नहीं थी, वो कोई नौकरानी थी जिसने प्रिंसेस का रूप लिया था। रियल प्रिंसेस बाद में उनके द्वारा किडनैप हो गई है। तुम जैसे छोटे मोटे लोग काम धंधा होता नहीं, ऑफिशियल लोग बैठ के बैंक बन जाते हैं, देश को यहाँ पे लूटने लग जाते हैं, हटो। उसको भी गुस्सा आता है कि भाई ये तो जला रहा है। छोटा ऑफिशियल भी कहता बॉस यहाँ का काम हो गया चलो, बॉस भी कहता हाँ हाँ जा रहा हूँ, और वहीं से जला के अपनी निकल जाता है। और हमारे मेकट का बॉस प्लस दोनों दोस्त जिनके साथ भाई स्टार्टिंग में कोठे वोठे पे जाया करता था, या वो लोग भी वहीं पे थे। वो कहते सुनो ना यार हालत बड़ी ख़राब है यहाँ पर, यहाँ पे रहोगे तो और मुसीबत आएगा, चले जाओ यार यहाँ से। दोस्त लोग भी गले लगाते हो, कहते प्लीज़ यार चल जाओ, ये राजा की इतनी जली है ना, इतनी जली है ना, तुमको चैन से रहने नहीं देगा, कभी ऑफिशियल भेजेगा, कभी सोल्जर्स भेजेगा, कभी कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा। शौकीन भी लाइक यार तुम कितने अच्छे लोग हो, टेंशन ना लो यार, मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम लोगों से आऊँगा मिलूंगा और हमेशा की तरह कोठे पे जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।